बहुत मेरे को अच्छे मैं हूँ लेक्चरर हैं जो अगर मैं आपको पिछले कितने दिनों से टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर सर्जरी पढ़ा रहा हूँ वो तकरीबन खत्म हो गया। आज जो है मेरा जो मौजूद है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन करने वाला हूँ। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक बड़ी अच्छी जगह से करना है। तवज्जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन को इंसर्शन भी कहते हैं। जो इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट किए जाते हैं वो कौन सी आंख में किया जाता है? पहला सवाल ये पैदा होता है। यहाँ देखिएगा आप, मैंने लिखा ए फेकेट आई। ये तीन कैटेगरीज इसकी होती हैं, तीन कैटेगरी। नंबर एक फेकेट आई होती है। फेकेट आई वो होती है जिसके अंदर कुदरती लेंस मौजूद होता है और अपनी जगह पर मौजूद होता है, अपनी जगह पर मौजूद होता है, यानी पोस्टीरियर चैम्बर में मौजूद होता है। वो फेकेट आई कहलाती है। उससे हम दुनिया देख रहे हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं, हमारी नज़र बिल्कुल ठीक है। जो ए फेकेट आई होती है, ए फेकेट आई का मतलब है सर्जरी करके लेंस निकाल दिया। वो कौन सी आई होगी? ए फेकेट आई होगी। जब ए फेकेट आई होती है तो जब कुदरती लेंस जो पैसिफाइड होता है निकाल देते हैं तो आई जो है ग्रासली हाइपरमेट्रोपिक हो जाती है। आई क्या जाती है? हाइपरमेट्रोपिक हो जाती है। और ग्रासली उसकी जो विजन है वो ब्लड विजन हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लड विजन है। अब इसके अंदर इस रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करने के लिए एक लेंस इम्प्लांट करते हैं। आइए उसको इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन या इंसर्शन कहते हैं। जब इसमें लेंस इम्प्लांट कर दिया जाएगा मटीरियल टीएमएम का बना हुआ तो उसको कहते हैं सूडो फेकेट आई। उसको क्या कहते हैं? तीनों मैं एक्सप्लेन कर, उसको सूडो फेकेट आई कहते हैं। अब ए फेकेट आई, ए फेकेट आई पहले फेकेट आई होती है, उसके बाद सूडो फेकेट आई होती है। ये तीनों मैंने आपको बयान कर दी। फेकेट आई, सूडो फेकेट आई। अच्छा, इम्प्लांटेशन आई और इम्प्लांटेशन जो है ये इसकी कैटेगरी जो आई और इम्प्लांटेशन करनी होती है उसकी दो कैटेगरी है, प्रोसीजर दो है, कैटेगरीज भी दो। अब मैं दोनों प्रोसीजर को पहले बयान करूं। एक होता है प्राइमरी आईओएल इम्प्लांटेशन प्रोसीजर। प्राइमरी आईओएल इम्प्लांटेशन प्रोसीजर की डेफिनेशन ये है एट द टाइम ऑफ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। कैटरेक्ट सर्जरी की उसी वक्त ही ब्लड के आंखों में लेंस इम्प्लांट कर दिया। इसको कहते हैं प्राइमरी इम्प्लांटेशन प्रोसीजर। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ भाई, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। तवज्जो, एक प्रोसीजर बता दिया। आईओएल इम्प्लांट करने के दो किताबें मैंने नहीं देखी, आपने देखी। आईओएल इम्प्लांट करने के दो प्रोसीजर होते हैं। एक होता है प्राइमरी इम्प्लांटेशन प्रोसीजर। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है एट द टाइम ऑफ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। पेशेंट को उसी वक्त सर्जरी, उसी वक्त लेंस इम्प्लांट करके बात खत्म होगी। उसके दूसरे पर सेकेंडरी इम्प्लांटेशन प्रोसीजर का मतलब है समटाइम्स आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। जैसे बच्चों को हम एलएमए कर देते हैं तो कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद उसको आंख में दोबारा लेंस इम्प्लांट करते हैं। उस वक्त नहीं करते, बाद में उसकी आई को ए फेकेट आई छोड़ देते हैं और उसको चश्मा लगा देते हैं। उसे कंसल्ट करता है बच्चा और बाद में उसको आई इम्प्लांट समटाइम्स आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। सेकेंडरी आईओएल इम्प्लांटेशन प्रोसीजर ये हो गया, दो प्रोसीजर बता दो। अब जो है एक और बात है, जो आईओएल इम्प्लांटेशन करना है वो कहाँ करते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पर इम्प्लांट करते हैं, कहाँ करते हैं, उसकी लोकेशन क्या है। आईओएल इम्प्लांट करने के बेसिकली तीन जगह होती हैं। तीन इम्प्लांट होती है। मैं तस्वीर में लगाता हूँ क्या तस्वीर, तीन जगह होती है। नंबर एक, सबसे पहले जो आईओएल इम्प्लांट किया जाता है उसको कहते हैं पीसीआईओएल। इसको जो इम्प्लांट नंबर एक होता है इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट आईओएल इम्प्लांटेशन। एक और मैं भी नुकता आपको बयान करना चाहता हूँ, बहुत लोगों को फहम होती है। अगर एक फेकेट आई जो है, उसका लेंस पोस्टीरियर चैम्बर में मौजूद ही नहीं है, वो विट्रिस के अंदर घूम रहा है, एंटीरियर चैम्बर के अंदर भागता कर रहा है, तो वो फेकेट आई नहीं होती, वो खराब आई होती है, क्योंकि वो उसे दुनिया देख नहीं रहे ना, वो अपनी जगह पर है। तो भाई देखो ना, मेरा पैर अपनी जगह पर है, अलाइनमेंट है सीधा, तो मैं चल रहा हूँ। अगर ये खराब हो जाएगा, मुड़ जाएगा, उसकी हड्डी टूट जाती है, कभी भी चलने के काम नहीं है। इसी तरह आँख का लेंस जब तक पोस्टीरियर चैम्बर में नहीं होगा ना
यूट्रस में घूम फिर रहा है, पता नहीं कैसे घूम फिर रहा है। एंटीरियर चैम्बर में जिस जगह अल्लाह ने लगाया वहाँ है ही नहीं, ये बात याद रखिएगा। फेकेकाई टर्मिनोलॉजी और ए फेकेकाई मैंने बता दी है। ए फेकेकाई क्या होती है, जिससे सर्जरी करके लेंस स्पेसिफाइड लेंस निकाल देते हैं, और वो भी आई होती है जो सूडो फेकेकाई, वो भी होती है जो ट्रामेटिक आई कहलाती है। चोट इंजरी ट्रामा लगा, इतना जोर से एक्सीडेंट हुआ अंदर सारे जमीन टूट के लेंस जो है पीटर्स में गिर गया जाता है या इंटीरियर चैम्बर में भाग गया, कोई पाबंदी नहीं, उसको भी उसको ट्रामेटिक ए फेकेकाई कहते हैं। ट्रामेटिक ओ ए फेकेकाई ऐसे होते हैं, ऐसे ही मामला होते हैं, तो उसकी विट्रेक्टमी करनी पड़ती है, विट्रेक्टमी करनी पड़ती है, ये बात याद रखिएगा। अभी मैंने ये बताया पीसीआर इम्प्लांटेशन जो करते हैं पोस्ट चैम्बर आईएल इम्प्लांटेशन, ये कहाँ होता है, ये ऑन दी, मैं भी यहाँ से तस्वीर बोल रहा हूँ, ये होता है, ये कहाँ इम्प्लांट किया जाता है, ऑन दी पोस्टीरियर कैप्सूल, ऑन दी पोस्टीरियर कैप्सूल एंड सपोर्टेड बाय दी कैप्सुलर वेब नोन एज पीसीआईएल। एक और भी पीसीआई, एक दूसरा पीसीआईएल होता है। एंटीआरएस है, ये भी बिहाइंड दी आरएस है, ये भी बिहाइंड दी आरएस है, ये भी बिहाइंड दी आरएस है, इन फ्रंट ऑफ द आरएस नहीं है, आरएस ऊपर है, आरएस ऊपर है, नहीं आरएस ऊपर में आपको बता रहा हूं, ये आरएस ऊपर यहाँ पर, ये जो है ये जो एंटीरियर कैप्सूल का कैप्सूल में की जाती है, उसके ये जो किनारे बच जाते हैं यहाँ पर इसको इम्प्लांट कर देते हैं, और इसके जो एक्ट्रेस होते हैं यहाँ पर सिलरी ग्रूव होता है, जिसको सिलरी ग्रूव को सिलरी सर्कस कहते हैं, उसके ऐसे होता है, उसके अंदर हैप्टिक्स ये फंस जाते हैं, विंग्स और हैप्टिक्स जो होते हैं, आईओएल जो होता है उसके जो पार्ट्स मैंने आपको बताया तस्वीर बना के, उसके दो हैप्टिक्स होते हैं, उसका ऑप्टिकल पोर्शन होता है, उसको ऑप्टिक्स भी कहते हैं, दूर नजदीकी नजर को खुद एडजस्ट करता है। तो जो है मेरी बातों में कर भी कहते हैं सिलरी बॉडी का मैं यहाँ दूसरा तीसरा जो इसकी टेक्निक है मेथड है वो है एसीआई, ये बड़ा खतरनाक होता है एसीआई के ब्रांड बहुत बुरे लोगों को करते हैं, करना नहीं चाहिए, इसके नुकसान इसकी डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। ये होता है एंटीरियर चैम्बर, इसकी क्या डेफिनेशन है, लेंस IOL lies in front of the iris and supported by the angle of the anterior chamber known as ACIOL, इम्प्लांट करने के दो प्रोसीजर बताएं आपको, दो प्रोसीजर, एक प्रोसीजर होता है प्राइमरी इम्प्लांटेशन प्रोसीजर एट द टाइम ऑफ कैटरेक्ट, दूसरा है सेकेंडरी इम्प्लांटेशन प्रोसीजर। सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि समटाइम्स आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, बाज़ औक़ात कैटरेक्ट सर्जरी के बाद यानी कुछ एक साल बाद, 6 माह बाद, 2 साल बाद, ये इस तरह वो सर्जन उसको बेहतर पता होता है मैं क्या करना लेंस इम्प्लांट, ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका। अब मैं आता हूँ यहाँ पर एक बड़ी यहाँ बात कर, तो मैं आपको मैंने यहाँ से तस्वीरें दिखानी थी आपको, बस ये जो लेंस आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा, ये कैटरेक्ट है, ये कैटरेक्ट बना उसके अंदर पूरा। उसके बाद यहाँ आता हूँ, ये देखिएगा इसी तरह कोटी में सर्जरी थी, बिल्कुल सेम इसी तरह। ये एक कैमिकार्निया है, ये लिम्बस है, और ये अस्क्लेरा है, ये इतनी जो नजर आपको आ रही है वाली ये सिलरी बॉडी है, ये सिलरी बॉडी है, ये ज़ोन्यूल्स है, ये ज़ोन्यूल्स है। ये पहले आपका जो कंसेप्ट है, सबसे पहले एनाटॉमी पहले की एनाटॉमी देखिए आप तवज्जो कीजिएगा प्लीज। ये जो अच्छा ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला लाइन जो नजर आ रही है, ये पीछे जो है ये पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई है सारा, ये पीछे विट्रस है, ये कितना होता है। अच्छा यहाँ पर ये इसकी एंटीरियर कैप्सुलोटमी कर दिया, देखिए आपको कैप्सूल नजर नहीं आ रहा, ये नहीं नजर आ रहा, ये उसके बाकी मगर जगह ये वाली इतना कैप्सुलोटमी का निकाल। यहाँ पर एक पीसीआईएल इम्प्लांट कर दिया, जो बेस्ट प्लेस है, ये कॉमनली यहाँ पर ज्यादा होती है, और ये है किसके ऊपर, ये पोस्टीरियर कैप्सूल है, इसके ऊपर ये जो नजर आ रहा है ये कैप्सुलर बैग है, सपोर्टेड बाय द कैप्सुलर बैग, इसके एस्पेक्ट्स यहाँ फंस गए, ये जो एस्पेक्ट्स ये फंसे हुए, ये इसके अंदर ट्रैप इन है यानी लगे हुए हैं, ये फिक्स हो गए, जुड़ गए इसके साथ। तवज्जो एक तरीका। दूसरा, अगर सर्जन कहता है यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन है, मुझे मैंने यहाँ नहीं इम्प्लांट करना, फिर वो यहाँ पर इम्प्लांट करे। ये देखो ये भी पीसीआई इम्प्लांट किया गया है, ये भी इन बिहाइंड द आइरिस है, ये भी बिहाइंड द आइरिस है, आइरिस लाइज बिहाइंड द आइरिस एंड सपोर्टेड बाय द सिलरी सर्कस या सिलरी ग्रूव, GRWB ग्रूव खड्डे को कहते हैं, यूं करके रिपिंग होता है। अब ये देखें, ये इसका हैप्टिक यहाँ फंसा दिया, ये सिलरी ग्रूव है, इस जगह को सिलरी ग्रूव या सिलरी सर्कस कहते हैं, ये करते हैं। ये जो आपको है, ये जो आईएल इम्प्लांट किया ये ACIL है, ये आइरिस है, ये आइरिस है, ये आइरिस के ऊपर इन फ्रंट ऑफ द आइरिस
lens lies in front of the iris and supported by the angle of the anterior chamber known as ACI। इसकी कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेटिव बहुत ज़्यादा है, खतरनाक। इससे इनको अगर ये रख दिया जाए तो 10 नंबर का चश्मा बाहर लगाना पड़ता है। मुझे नहीं पता 10 नंबर क्या है। तब ये देखिए, ये यहाँ पर है, ये कैप्सुल की, ये लेंस बड़ा हो, ये देखो, ये PCI इम्प्लांटेशन है। ये कैप्सुल बैक जो कर रहा है, कैप्सुल बैक के ऊपर है, सपोर्टेड बाय द कैप्सुल बैक। कैप्सुल बैक के नीचे क्या होता है? पोस्टीरियर कैप्सूल होता है। यही तो एनाटॉमी पढ़ने। ये देखो, ये जोन्यूल इंटैक्ट है, पोस्टीरियर कैप्सूल इंटैक्ट है। जो डेफिनेशन बताई है वो सेम नजर आ रही है आपको। प्रैक्टिकल में भी ये नहीं होता कि डेफिनेशन तफसील बयान कर दी है, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ इस जगह पर, देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब इसी जो IR इम्प्लांटेशन है, इसका मैं दूसरा पार्ट बयान करने लगा हूँ। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन, डिटेल, शरह, तफसील इंटरप्रेट कर चुका, बयान कर चुका। थैंक यू।